number 4. If Yes, sir. A is any rational number and m comma n are natural numbers, then a raised to the power m whole raised to the power n, it is equals to a raised to the power m into n, which is a raised to the power mn. मतलब क्या है, पहले समझ लो फिर लिख लेना. ए कोई रेशनल नंबर है और एम और एन नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है, रेशनल नंबर्स वो जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और जहाँ क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी. और m और n क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं. तो a की पावर m यानी a रेज टू दी पावर m है, फिर होल रेज टू दी पावर n, मतलब उस पर भी एक पावर और लगा दी. तो इस केस में क्या होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी m इंटू एन हो जाएगा और होल रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, a होल रेज टू दी पावर mn. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2 रेज टू दी पावर 5 होल रेज टू दी पावर 3. Now here 2 is a rational number or not? 2 भैया Yes, sir. 2 is a rational number ना, तो 2 एक रेशनल नंबर Yes, sir. और उस पे भी एक पावर है 5, फिर होल रेज टू दी पावर 3 है. तो इस केस में क्या होगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 5 into 3 Yes, sir. is a 15. This is the answer. This is law number 4. Okay. क्लियर हुई बात? Yes, sir. सर नोट करूं? हाँ नोट करिए. Yes, sir. बस नोट कर लो. वो है दिक्कत नहीं. A comma B not are any rational numbers, are any rational numbers and n is a natural number और n क्या है, एक natural number है, then a raised to the power n whole upon b raised to the power n can be written as a upon b whole raised to the power n, or a raised to the power n divided by b raised to the power n equals to a upon b whole raised to the power, ऐसे भी लिख सकते. Yes, sir. ठीक है, क्लियर हुई बात? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए, हमने लिया a यानी 2 raised to the power 5 upon 3 raised to the power 5. So this can be written as 2 upon 3 whole raised to the power 5. ठीक है, Yes, sir. सर ये वाला फिर से समझा दीजिए. इसमें ये कहा गया कि a और b दो रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन शर्त ये दी Yes, है sir. कि b की वैल्यू 0 नहीं होगी, बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर और नॉट. Yes, sir. भैया 0 एक रेशनल नंबर होता है या नहीं होता? होता है सर. क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि सर हम 0/6 लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा, बट अगर 1/0 लिखेंगे तो नॉट डिफाइंड. वो बात भी सही है, लेकिन अभी आप सही से नहीं बता पा रहे. मैंने क्या कहा, मैंने कहा 0 रेशनल नंबर क्यों होता है. रेशनल नंबर की डेफिनेशन को अरे रेशनल नंबर्स की सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ p की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है. डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है. तो इतनी सी बात याद कर, इतनी बात बोलनी थी कि rational numbers are those numbers which can be written in the form of p upon q and where the value of q is not equals to 0. मतलब rational numbers Yes, sir. numbers होते हैं जो p upon q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे q की बस क्योंकि 0 नहीं होती है कभी भी. तो अगर हम 0 लेते हैं तो 0/1 लिखा ना,
अब अपने इसको यस सर, 1/0। पी अपॉन क्यू से कंपेरिजन करें तो पी की वैल्यू तो 0 है, क्यू की यस वैल्यू सर, 1 है। क्यू की वैल्यू 1 है। कंडीशन क्या थी, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो भैया क्यू की नहीं वैल्यू होनी 0 चाहिए। हो रही है, 1 ही है। इट मींस दिस इज यस सर। 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यस सर। तो यस सर। यहाँ पे उन्होंने जो लॉ नंबर 6 है उसमें सबसे पहले यही कहा, उन्होंने कहा कि भैया बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बी 0 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इन्होंने Yes, sir. ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0 आर एनी रेशनल नंबर। मतलब उन्होंने कहा ए आप कोई भी रेशनल नंबर 0 भी ले सकते हैं, चल जाएगा, लेकिन बी आप लोगे तो बी में आप 0 नहीं लोगे। ठीक है, रेशनल ओके नंबर में। सर। एंड एन इज अ नेचुरल नंबर, और एन एक नेचुरल नंबर है, तब ए रेस टू द पावर एन अपॉन बी रेस टू द पावर एन इक्वल्स टू ए अपॉन बी होल रेस टू द पावर एन हो जाता है। यानी कि ए हमने 2 ले लिया, 2 रेस टू द पावर 5, बी हमने 3 ले लिया और उसकी भी पावर 5 है। बोथ रेशनल नंबर्स आर हैविंग द सेम पावर दैट इज 5 एंड दे आर इन केस ऑफ डिवीजन, दोनों ही डिवीजन के केस में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 होल रेस टू द पावर 5। ठीक है, यस सर। जैसे कि अगर हम मान लो यहाँ पे ये लिखते 0 रेस टू द पावर 5 अपॉन में 3 रेस टू द पावर 5 चल जाता, तो 0/3 रेस टू द पावर 5 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। बट यस सर। 3 रेस टू द पावर 5 अपॉन 0 रेस टू द पावर 5 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 3/0 होल रेस टू द पावर 5 जैसे ही आप लिखोगे 3/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। यस सर। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बी की वैल्यू आप 0 नहीं लेंगे। समझ गए? यस सर। लॉ नंबर 7 दैट इज नेगेटिव एक्सपोनेंट। लॉ 7 यस सर। नेगेटिव exponent. यस सर। So if a is any non-zero rational number and n is any natural number, then a raised to the power minus n can be written as 1 upon a raised to the power। ये कह रहे हैं, मतलब 3 रेस टू दी पावर -3 है अगर लिखा हुआ, 3 इज अ रेशनल नंबर, उसकी पावर नेगेटिव है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 होल रेस टू दी पावर 3। ठीक है, यस सर। ए रेस टू दी पावर -n है, कंपैरिजन करें तो a 3 हो जाएगा, -n यानी -3 यानी n की वैल्यू 3 हो गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 रेस टू दी पावर 3। क्यों किया, क्योंकि हमको पावर पॉजिटिव करनी थी। ठीक है, यस सर। अच्छा लॉ सारे क्लियर हो गए ना? यस सर। पहला लॉ का बताओ जरा भैया क्या है, अब सामने देखो बस आंसर बताना। इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, जब बेस वैल्यू सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। जब बेस सेम होते हैं, डिवीजन के केस में जब बेस सेम होंगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा, 11 - 10 3/3 तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 3 रेज़ टू द पावर 1। 1।
थर्ड। जी आपने बताया था क्या कहते हैं, अगर कितना भी बड़ी डिजिट ले लो, अगर उसके साइड में अगर 0 है तो आंसर आपका 1 ही आएगा। जीरो नहीं है, उसकी पावर 0 है। उसकी पावर 0 है तो 1 आएगा आंसर।